Hello, welcome to my channel everyone, and today again we are discussing trigonometry of class 10th. See, in the last video we have done exercise 8.1, question number 1 to 5 and question number 6 to 10. Two videos I already posted. Today we are discussing on exercise 8.2 and above. उसके ऊपर जितनी भी एक्सरसाइज है 8.2 से वो सारी एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे. अब देखिए, उस एक्सरसाइज में जाने से पहले अपने को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे. मैं ट्राई करूंगा उसको सारे फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करने के लिए. कुछ ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा. इन फॉर्मूला के बिना, सपोज इफ यू वांट टू टेक साइंस, मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स स्ट्रीम इन फ्यूचर, तो इन फॉर्मूलाज के बिना काम कुछ होना नहीं है. लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले, और ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटीज है आपको अच्छे से लर्न है. उसी टाइप से आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज मैं अभी बता रहा हूं वो अच्छे से आप रिमेंबर कर लो, अच्छे से लर्न कर लीजिए. अदरवाइज आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ समझ में नहीं आएगा. एक्सरसाइज 8.4 तो बिल्कुल ही आपके बाउंसर जाएंगे, ऊपर से जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा. सो इट्स बेटर आपको अच्छे से ही करनी ही एक्सरसाइज. तो आप आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न कर लो. लाइक सपोज इफ समवन आस्क्ड यू व्हाट इज योर नेम, तो आप सडनली उसको रिप्लाई कर देते हो कि माय नेम इज दिस, है ना. तो इसमें आपको आइडेंटिटीज भी उसी तरीके से याद होना चाहिए. देखिए क्या क्या आइडेंटिटीज है, इनको कैसे क्या लिखते हैं. सबसे बेसिक आइडेंटिटीज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं रेसिप्रोकल वाली. आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा ही है जिसमें मैंने आपको सीक्वेंस याद करने के लिए एक ट्रिक बताई. सीक्वेंस है हमारे पास साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक. क्या सीक्वेंस है हमारे पास? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सीक्वेंस है हमारे पास. हर ऑल्टरनेट जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है. एस सी, टी सी, एस सी, हर ऑल्टरनेट सी से स्टार्ट हो रहा है. कोस, फिर कोट, देन कोसेक. साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक. आपको यही सीक्वेंस फॉलो करनी है. अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब हम सीखेंगे उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आपको सीक्वेंस एज इट इज याद नहीं है. अब देखिए सीक्वेंस का क्या बेनिफिट है. व्हाई आई एम फोकसिंग अगेन एंड अगेन ऑन द सीक्वेंस. द रीजन इज दैट, सी द फॉर्मूला आई एम राइटिंग हियर. देखो इसमें रिलेशन जो होता है वो इस टाइप का होता है दैट साइन एंड कोसेक, दिस टू टर्म्स, साइन एंड कोसेक, इन दोनों का आपस में रेसिप्रोकल में रिलेशन होता है. कैसे? देखिए, साइन और कोसेक, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, एंड थर्ड लास्ट, इनका आपस में रिलेशन रेसिप्रोकल में होता है. रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड सिमिलरली कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा. रेसिप्रोकल में आपको लर्न करने से ये बेनिफिट मिल जाएगा. साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन. ठीक है. देन साइन के बाद हमारे पास कोस थीटा, सेकंड लास्ट, 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सिमिलरली सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos theta. Then the third one is tan theta equals to 1 upon cot theta, and cot theta equals to 1 upon tan theta. तो अगर आपको सीक्वेंस याद है तो रेसिप्रोकल रिलेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज साइन का लास्ट कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, इनका आपस में रेसिप्रोकल में रिलेशन होता है. ये फॉर्मूला से हमारे पास क्लियर. फॉर्मूला इज देयर. टेन थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल कौन है? कोट है. तो कोट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? उल्टा इसका भी रेसिप्रोकल, कोस अपॉन साइन. टेन थीटा इज साइन अपॉन कोस, एंड टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. कोट इक्वल्स टू व्हाट? कोस बाय साइन. टेन इक्वल्स टू व्हाट? साइन अपॉन कोस. तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज हो गए. कौन से? जिसके अंदर हमने क्या करा? रेसिप्रोकल वाले पढ़े, और टेन एंड कोट के दो फॉर्मूले हमारे पास, टेन इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस एंड कोट इक्वल्स टू कोस अपॉन साइन. अब द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज व्हाट आई एम राइटिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. दिस इज व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. द वन more formula is there, that is 1 plus tan square theta is sec square theta. Tan square theta
and one more formula is there, 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. These three formulas are there. sin square theta plus cos square theta equals to 1, ये तो ठीक है, बेसिक हो गया. इस फॉर्मूले को लर्न करने की भी ट्रिक है. 10 का मतलब हिंदी में 10 होता है, और बोरी जो होती है, जिसको कट्टे जो होते हैं, इनको अपन इंग्लिश में सेक बोलते हैं. तो 1 10 बोरा, इस टाइप से भी याद कर सकते हो. व्हेन आई वाज इन स्कूल इन क्लास 10 तो मुझे किसी ने ट्रिक बताई थी, मुझे अभी तक याद है. 1 10 बोरा, 1 plus tan square theta, 1 10, tan means 10 and sec is बोरी, that is 1 10 बोरा. You can learn like it. And 1 plus cot square theta equals. अब देखो इन्हीं फॉर्मूले से हम फॉर्मूले को आगे मॉडिफाई कर सकते हैं. हाउ इट इज, सी, अगर मैं इस साइन को उधर शिफ्ट कर दूं तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. आपको याद हो तो हमने 8.1 का इक्वेशन इससे किया हुआ. सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ये इसी से बने हैं. कैसे, साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दिया तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अगर cos को उधर शिफ्ट कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. और यहां से भी आप एक फॉर्मूला और बना सकते हो. वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, खाली आप tan को उधर शिफ्ट कर दो. इट मींस व्हाट वी कैन राइट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. समझ में आया क्या करा, tan स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दिया तो tan स्क्वायर नेगेटिव हो गया और इक्वल्स टू 1. और सिमिलरली हम यहां पर भी लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो ये सारे फॉर्मूलाज हैं. आप चाहो तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए. ओके, सो दिस आर द बेसिक फॉर्मूलाज. आप आराम से इस क्वेश्चन को करिए अगर इसमें कोई डाउट होता है. इसके बाद जो हमारे पास एक फॉर्मूलाज और है, एक इसी सीक्वेंस के अंदर हमारे पास फॉर्मूलाज और भी है. ये एक लास्ट फॉर्मूला है, sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा. फॉर्मूले में आपके पास इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं आएगा अभी जो मैंने बताया, और ये वाला फॉर्मूला. और लिसन दोज हु आर इन सेशन 2020-2021, मतलब जो कोरोना काल के अंदर जो पढ़ाई कर रहा है उसके लिए इन फॉर्मूला का ज्यादा यूज नहीं है, बिकॉज ये वाला जो सेशन है उनके हटा दिया गया. मींस एक्सरसाइज 8.3 इज डिलीटेड. अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट हो तो ऊपर आई बटन में आपको मेरा रिवाइज सिलेबस का एक वीडियो भी दिख जाएगा. आप उस वीडियो को आराम से देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या हटा दिए गए हैं. सी, ये 8.3 में है, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, फॉर्मूला तो आपका एटलीस्ट लर्न करो ही करो कि इसमें क्या है. देखो ये कुछ भी नहीं है. अगर आपको सीक्वेंस याद है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहां पर. अगर आपको सीक्वेंस याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सी, साइन कोस टेन कोट से कोसेक, दिस इज अवर सीक्वेंस. दोनों का आपस में रिलेशन है, ठीक है. साइन 90 माइनस थीटा हो जाता कोस, कोस 90 माइनस साइन थीटा, मतलब इन दोनों का रिलेशन हो गया. टेन 90 माइनस थीटा कोट, कोट 90 माइनस थीटा टेन. सेक 90 माइनस थीटा कोसेक और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक. तो दो का रिलेशन है. अगर आपको सीक्वेंस अच्छे से पता है तो आपको ये लर्न करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं. नाउ इन एक्सरसाइज 8.2 हमारे पास एक टेबल आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. अब उस टेबल को कैसे फॉर्म करना है, जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको ये टेबल बनाने आनी चाहिए. बिकॉज यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 फंक्शन, तो 6 इंटू 5 30 वैल्यूज होती है. 30 वैल्यूज को आप रट नहीं सकते हो, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है. तो आप समझो कि ये टेबल कैसे बनानी है. ये टेबल एग्जाम में नहीं आएगी आपके पास, मतलब बनी हुई नहीं होगी, आपको खुद बनानी पड़ेगी. क्वेश्चन तो एक या दो ही आएंगे, बट सपोज आपको पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60, पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन में आएगा tan 60 की वैल्यू अपने को लिखनी है. एंड अगर आपको टेबल बनाना नहीं आती तो यू विल नॉट एबल टू सॉल्व दिस. tan 60 गलत लिख दिया 1/√3, बिकॉज चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में तो पूरा काम इसी टेबल से हो रहा है. तो टेबल आप अच्छे से आराम से बनाना समझो. इसको 2 या 3 बार, इस वीडियो को देखने बाद 2 या 3 बार आप सेल्फ बनाओ एंड क्रॉस चेक इट कि आपने सही बनाया नहीं बनाया. सीक्वेंस वही जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक. 5 एंगल्स हमारे पास होते हैं जिनकी वैल्यू वी कैन फाइंड बाय दिस टेबल. दिस इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90. अगेन आई एम रिपीटिंग 0, 30, 45, 60 और 90. 5 एंगल्स हो गए. अब देखिए टेबल बनाना बहुत इजी है. फॉर्मूलाज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिए कि कैसे क्या है, वो देखिए. अब देखिए कि हम इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, ये टेबल को कैसे फिल करना है. आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी. देखिए इसके लिए बहुत सारे, अगर आप कहीं कोचिंग भी जाते हैं या फिर आप स्कूल में जैसे ही पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि आप इस फर्स्ट वाले को लर्न कर लो. बट मैं नहीं सजेस्ट करता हूं लर्न करने के लिए, बिकॉज आपने यहां पे कोई एरर कर दी तो कहीं ना कहीं आपके पूरे टेबल में गड़बड़ चलती जाएगी. इट्स बेटर, इसका एक तरीका है. व्हाट वी कैन डू,
आपको काउंटिंग सबको आती है, जस्ट काउंटिंग लिख दीजिए यहां पे 0 to 4, 0 1 2 3 4 हमने लिख दिया। कैन यू डिवाइड एवरी वैल्यूज बाय 4? हमने सारी वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दिया। यहां पर जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं, दिस इज ओनली यूजफुल फॉर साइन, वो खाली साइन के लिए यूजफुल है इस फंक्शन के लिए, बाकी इस पूरा ऊपर जो लिखा हुआ है इस पूरी टेबल में कहीं यूज नहीं आने वाला। अगर साइन आप लर्न कर सकते हो तो बेटर, बट बेटर लर्न करने से बेटर यही रखो आप। 0 से 4 तक लिखा, 4 का डिवाइड किया, देन पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए। कर सकते हैं? अब देखिए कैसे, 0 बाय एनी वैल्यू, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो, क्या बनता है? 0 ही बनता है, और 0 का अंडर रूट 0 होता है, यानी ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब 1 और 4, 1 भी कंप्लीट नंबर है, और कंप्लीट मतलब कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। अंडर रूट 1 कितना होता है? अंडर रूट 1 1 होता है, और अंडर रूट 4 कितना होता है? 2 होता है। तो ये आ गया हमारा 1/2, कोई डाउट नहीं। अब 2/4 इधर समझना इसको, यहां पर लिखा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 1 तो हमारे पास कंप्लीट नंबर है, रूट 1 इज 1 होता है, तो वो तो बाहर आ जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर वाला है। बट 2 का हमारे को स्क्वायर नहीं पता है, तो वी विल राइट 1/√2। ठीक है। अब 63 का अंडर रूट हमारे को नहीं पता है, तो अंडर√3। बट 4 का तो पता है ना, 4 का क्या होता है? 2। यहां पर ऐसा नहीं कि यहां पे 4 का पता था तो 2 होना चाहिए, सिंपल सा ऊपर 2 और 4 है, पहले कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अंडर√1 1 होता है, वो लिख दिया और 2 हो गया। देन 4/4, 4/4 करोगे तो 1 आएगा, और अंडर√1 कितना होता है? 1 होता है। कोई डाउट इसमें? नहीं। देन फिर क्या करना, हमारे को इधर से उसको पकड़ के खींच के यहां लिख दो, वो वैल्यू यहां पे, ये वैल्यू यहां पे, ये यहां पे, ये यहां और ये यहां, मतलब इसको अपन यू का यू उठा के इधर रख रहे हैं। एक एंगल बनाना है आपको, साइन के लिए बनाना है, फिर कोस उल्टा, टेन बनाना कोट उल्टा, सेक बनाना कोजेक उल्टा। ठीक है, तो वो वैल्यू हमारे पास यहां आ गई, ये वैल्यू यहां लिखनी है, देन ये वैल्यू एज इट इज, ये वैल्यू हमारी यहां आ जाएगी, एंड ये वैल्यू हमारी यहां चली जाएगी। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है, दैट tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट? sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका मतलब यहां पर जो फंक्शन आ रहे हैं इनका आपस में डिवाइड करना है। 0 डिवाइडेड बाय एनी वैल्यू, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 0। अब ये चीज समझना कैसे डिवाइड करना है, रफ पार्ट है ना, ये देखिए मैं रफ कोड पार्ट यहां पर समझा रहा हूं आपको। ये 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, क्या बच जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। अब 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल होकर क्या बच जाएगा? 0? नहीं, पूरा कैंसिल डिवाइड हो रहा है, 5/5 करते तो 1 आता है, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, सेम वैल्यू का उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो पूरा कैंसिल होने के बाद 1 बच जाएगा। ठीक है, देन इधर देखिए √3/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? √3/1। अब अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, बिकॉज 5 लिखा हुआ है तो कैन बी राइट 5/1, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। तो यहां पर आ रहा √3/1, बट अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट √3। अब यहां पर देखिए दिस इज 1/0, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर के अंदर वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब नॉट डिफाइंड को हम कैसे सिंबल करेंगे? इस टाइप से, समटाइम वी कैन से दैट इट इज इनफाइनाइट, है ना, ये नॉट डिफाइंड का सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं अपन? ये हमारा क्या है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड आप कैलकुलेटर में भी कभी कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 करो तो वहां पे ई लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। तो 1/0 डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? देन द नेक्स्ट वैल्यू इज अवर कोट। अब कोट थीटा को कैसे करना है? मैंने अभी आपको बताया कि एक टेबल आपको बनानी है और दूसरे को डायप को उल्टा करना, उधर से खींचना है इधर। तो कोट की वैल्यू नॉट डिफाइंड, देन √3, देन 1/√3 एंड देन 0। क्लियर? नो डाउट? देन ओके, सेक थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज व्हाट? 1/cos थीटा। सेक और कोस में रिलेशनशिप होता है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि सेक थीटा क्या होता है हमारे पास? 1/cos थीटा।
यानी कोस थीटा की जितनी भी टर्म ऐसे लिखी हुई है, या फिर मैं आपको समझा सकता हूं कोस थीटा की टर्म ऐसी है तो उसको उल्टा कर दो, इट मीन्स रेसिप्रोकल कर दो, है ना। ऐसा उल्टा नहीं करना, इट मीन्स रेसिप्रोकल करना, बिकॉज साइन और सेक और कोस में क्या होता है, रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। अब देखो 1 है, 1/1 करेंगे तो क्या होगा, क्यों 1 से डिवाइड करना सारी टर्म को, 1/1 करेंगे तो क्या आएगा 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/2, क्यों कैसे होगा देखो, ये 1 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो √3/2 क्या हो जाएगा हमारा 2/√3, 1/√2 क्या हो जाएगा √2/1, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 क्या हो जाएगा 2/1, तो अपॉन 1 नहीं लिखना है। फिर अपॉन यहां पर क्या कर रहे हैं अपन, देखो 1/cos की वैल्यू, और 1/cos की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 1/0 वापिस आ गया, 1/0 अगेन भी है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड वाले वाला हो गया हमारा यहां पर। अब उसको इधर से खींच के इधर ले आओ, नॉट डिफाइंड यहां आ गया, 2 हमारा यहां आ गया, √2 ये हो गया, 2/√3 एंड द लास्ट वैल्यू इज 1। तो ये हमारी कंप्लीट टेबल बन गई है 0 to 90 डिग्री, जिसमें 5 एंगल होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। ये पूरी टेबल बन गई है। अगर इस टेबल से रिलेटेड आपको कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट मी। अगर इट इज माय एडवाइस दैट प्लीज कंप्लीट दिस टेबल 2 or 3 times today itself whenever you will see this video. If you are getting any doubt related to this, you can comment me. आप मुझे कमेंट करिए एंड प्लीज शेयर दिस एंड योर फ्रेंड्स। अगर आपके जो क्लास 10 में जो स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कीजिए। पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए। आप मुझे सब्सक्राइब कर दिए, बिकॉज इस टाइप के वीडियो में और भी लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय।